सभी को जय जिनेंद्र। आइए आज हम दर्शन कराते हैं एक ऐसे प्राचीन जैन गुफाओं की जिसका नाम है पांडवलेनी, या उसको कहा भी जाता है कि पांच पांडव। अब ये है कहाँ, ये मैं आपको बता दूँ। भारत देश का महाराष्ट्र राज्य के नंदुरबार ज़िले में शहदा जो टाउन है उससे करीब 4 किलोमीटर दूर एक नदी बहती है। उस नदी के बीच में, उस नदी का नाम है गोमई रिवर, ये गोमती भी बोलते हैं उसको। उस नदी के बीच में ये गुफाएं मिली हैं। जैसे ही नदी का पानी उतरा और ये गुफाएं मिली, और आप देख सकते हैं कि इन गुफाओं में 2000 वर्ष प्राचीन ये जैन मंदिर मिला है। मतलब आप देख सकते हैं कि पानी इसमें भरा रहता होगा, नदी ऊपर से बहती रहती है, लेकिन इतने वर्षों में आज मूर्तियां ऐसी की ऐसी सुरक्षित हैं। यही तो एक भगवान का एक चमत्कार कह सकते हैं, और कि जैन मूर्तियों को कुछ भी नहीं हुआ है। आप देख रहे हैं यह एक ठोस चट्टान जो है उसके रूप में है। गोमती नदी उसी के तल में है ये। और ये 4 किलोमीटर दूर शहादा से उत्तर में गोमती नदी में 21.586 डिग्री नॉर्थ में और 74.495 डिग्री ईस्ट पर है। और मैं आपको बता दूं, जो इसका बाकी का एरिया है उसका लगभग ये एरिया के 10 मीटर नीचे ये बना हुआ है। यह एक कुएं के रूप में है। जैसे जैसे पानी इसमें भरता है नदी में, और एक कुएं की तरह पानी इसके अंदर भर जाता है, लेकिन उसके बावजूद कोई भी मूर्ति की जो कला है उसको कोई भी नुकसान नहीं करता और पानी ऊपर से बहता रहता है। अब इसके मैं बता दूं कि पांडवलेनी जो मंदिर है, गुफा है, ये इसके 2 ब्लॉक यानी 2 परिसर हैं, जिसके 2 कमरे हैं। पहली कमरे में 5 मूर्तियां हैं, और जो महावीर है मूर्तिकला कक्ष, महावीर मूर्तिकला पूर्व की ओर स्थित है, और जो तकरीबन कुछ नष्ट हो गया आंशिक रूप से। और दाईं और बाईं ओर पे 2 मूर्तियां भी हैं, और यह इतना छोटा कमरा है कि 2 व्यक्ति आराम से खड़े हो सकते हैं इस कमरे के अंदर। और यह कमरा, इसके अंदर 2 दूसरे बड़े कमरे में एक कमरा खुलता है, जहाँ पर 4 दीवारों पर कहीं मूर्तियाँ खुदी हुई हैं, मूर्तियाँ बनी हुई हैं, जिसके कमरे के अंदर कम से कम 12 से 15 व्यक्ति आराम से खड़े हो सकते हैं। अब इसका दूसरा कॉम्प्लेक्स बी मान लेते हैं, एरिया नंबर बी, जहाँ एक ही चट्टान में जो ए से पश्चिम के लगभग 15 मीटर की दूरी पर स्थित है। यह कॉम्प्लेक्स ए जैसा दिखता है बिल्कुल देखने में। इसमें 7 मूर्तियां हैं। इस पहले से छोटे से कमरे में 7 मूर्तियां हैं महावीर मूर्तिकला के दाईं ओर, और महावीर भगवान की और बाईं ओर 3 मूर्तियां हैं, और इनका भी ईस्ट की ओर ही मुंह है इनका प्रतिमाओं का। अब जो भी है ये कुदरत की देन है। इसका लगभग माना है कि 2000 वर्ष प्राचीन ये मंदिर है। अब ये सरकारी जो वेबसाइट है पर्यटन विभाग की, उसके में दिया गया है कि पुरातत्व सर्वेक्षण या किसी भी साइट ने इसका सर्वेक्षण किया है या नहीं, इस पे मेंशन नहीं है। क्योंकि पांडवलेनी साइट आबादी से जो है करीब जो 2 किलोमीटर, यहाँ से कोई भी यहाँ आसपास कोई भी आबादी नहीं है। यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर पर आबादी है। तो अभी इस पे कोई साइन बोर्ड भी नहीं लगा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन ये अद्भुत है अपने आप में कि एक ऐसा जैन प्राचीन मंदिर जिसके ऊपर से नदी बहती है और पानी उसके अंदर भर जाता है। जब नदी का पानी रुकता है तब वो मंदिर नज़र आता है।
कितना प्राचीन मंदिर है ये। लेणी बोलते हैं गांव के लोग यहाँ पर गुफा को, तो इसलिए यहाँ का नाम तीर्थंकर लेणी कहा गया है। और ये जगह शहादा महाराष्ट्र में, उसके पास में है, बिल्कुल शहादा क्षेत्र में है। ये नदी बह रही है बिल्कुल पूरी तरह से, नदी बताते हैं गांव वाले, यहाँ तक ऊपर तक बहती थी और अभी थोड़ा पानी कम हो गया है, तो इसीलिए ये मंदिर दोनों की दोनों लेणी निकल आई हैं। झरना बह रहा है नदी में, चारों तरफ आप देख सकते हैं किस प्रकार से पूरी की पूरी नदी इसको कहते हैं यहाँ के लोग। गोमी नदी इसको कहते हैं यहाँ के लोग। और यहाँ पर जैसे उधर बिल्कुल ये लेणी थी, एक लेणी इधर भी नदी के अंदर से निकली है, नदी के सेंटर में है ये, बिल्कुल मध्य में। इसके भी दर्शन करने के लिए हम पीछे उतरते हैं। यहाँ पर देखते हैं कौन से भगवान की प्रतिमा है। आइए आप ये आइए, कितना सुंदर यहाँ पर रास्ता है, थोड़ा ऊबड़ खाबड़ सा, चट्टानों के मध्य में से उतर के नीचे जाना पड़ रहा है। यहाँ पर पहले बिल्कुल नदी का पानी था, तो भैया जी ने थोड़ा सफाई करवाई है। तो उसके बाद ये आश्चर्यचकित कर देने वाला ये मंदिर, बहुत ही अद्भुत मंदिर नीचे से निकला है। देखिए कितनी सारी प्रतिमाएं, हजारों वर्ष प्राचीन, पूरी की पूरी गुफा में से अंदर से निकली है। यहाँ पर ये नीलकमल बना हुआ है, जिससे प्रतीत हो रहा है ये नमीनाथ भगवान की गुफा। उधर नेमिनाथ और इधर नमीनाथ। और यहाँ पर भी उसी प्रकार से अंदर बहुत सारी प्रतिमाएं हैं, बहुत ही प्राचीन, मन को भावन ये वाली प्रतिमाएं। देखिए कितनी सुंदर प्रतिमाएं यहाँ पर हैं। बहुत अच्छा यहाँ पर साफ सफाई कराई गई है। लगता है पानी के सूखते ही ये पूरा की पूरा आश्चर्यचकित कर देने आप जानते ही हैं कि प्राचीन समय से जैन संस्कृति अपने आप में प्राप्त होती रही है। जब भी कहीं भी खुदाई होती है, जैन मूर्तियों का निकलना एक आम बात है। किसी भी भारत के कोने कोने में जैन मूर्तियाँ अक्सर निकलती रहती है। यही सिद्ध करता है कि जैन धर्म प्राचीन धर्म है ही। उसके बावजूद कितना धर्म का आपका मतलब प्रमाण रहा होगा, उस समय कितने मंदिर रहे होंगे कि यहाँ पर अब नदी बन गई है। और यहाँ पर हो सकता है कोई शहर भी रहा होगा उस समय 2000 वर्ष पूर्व, या कोई आबादी रही होगी जिन्होंने जैन मंदिर बनाया होगा। और उसके बाद प्रकृति अपने रूप बदलती गई और नदी की ये जो मंदिर है ये नदी के रूप में परिवर्तित हो गया। इसके ऊपर से नदी बहने लगी। लेकिन ये भगवान का ही चमत्कार है कि इसके बावजूद आज इस काल में, इस शताब्दी में ये मंदिर दोबारा नज़र आया। जैसा कि आप दर्शन कर रहे हैं इस प्राचीन 2000 वर्ष प्राचीन लेनी, पांडव लेनी इसका नाम है, पांडव लेनी जैन गुफाओं के। इस मंदिर के बारे में बताया जाता है, कुछ लोगों ने सुना है कि रात को जब पानी की आवाज़ें आती हैं तो उन आवाज़ों के साथ में घंटों की आवाज़ और छम छम जैसे घुंघरू की आवाज़, जैसे देव एक भगवान की भक्ति और नृत्य और कीर्तन कर रहे हो, इस टाइप की आवाज़ें उनको सुनने में आती है। तो लगता है कि एक चमत्कार ही है कि वर्षों से इस नदी के अंदर ये प्राचीन मंदिर और उसके बाद भी सुरक्षित है। तो वाकई ये भगवान का ही चमत्कार है। आप देख रहे हैं, आप वर्तमान में आज इस
तीर्थंकर लेनी की यही स्थिति है जो आप देख रहे हैं। किस तरीके से प्रतिमाओं को साफ सफाई करके बहुत अच्छी तरीके से करके यहाँ पर आप मूर्तियों को आप देख रहे हैं। पहले में और अब में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है। जय जिनेंद्र।